गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्री। इस चैप्टर का जो है ट्रिगोनोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ये ट्रिगोनोमेट्री जो होता है साइड और एंगल के बीच में जो रिलेशन है उसके बारे में बताता है। ठीक है, जैसे अपन स्टार्ट करते हैं। जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर देखो ये 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस, जिसको एच से लिखते हैं। ठीक है, और अगर ये एंगल है तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? बेस। बेस को कैसे लिखेंगे? बी से। ठीक है, और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये तुम लोग को पता है। इसके बाद तुम लोग को पाइथागोरस थ्योरम भी पता ही होगा। नहीं पता पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम याद है? धुंधला धुंधला क्या होता है बता? एच बराबर क्या होता है? एच बराबर एच बराबर होगा रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। जैसे p बराबर का होगा रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। b बराबर क्या होगा? रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर। ये सब पता होगा तुम लोगों को, पहले से पता। लेकिन अपन ना सारा कुछ रिवाइज करेंगे। ठीक है, जो भी चीज हम सब कुछ बता देंगे, बेसिक से जो भी चीजें सब बताएंगे। ठीक है, रिवीज जिसको आ रहा अच्छा बात, रिवाइज हो जाएगा। जिसको नहीं आ रहा वो सीख लेना, और अभी नहीं सीखेगा आखिरी समय यही तो है। अब नहीं करेगा तो कब करेगा बताओ? छोटा छोटा देखो कुछ देते बना के दिखाओ तुम लोग। जैसे P बराबर तुमको दे देंगे 2 सेंटीमीटर, सॉरी P बराबर 6 सेंटीमीटर एंड B बराबर 8 सेंटीमीटर। फाइंड H। जल्दी से बना के दिखाओ कॉपी में, जल्दी। इतना भी जल्दी जल्दी नहीं करो, गड़बड़ ना हो जाए। H बराबर है 20 सेंटीमीटर एंड P बराबर है 10 सेंटीमीटर। फाइंड P। बना के दिखाओ। फाइंड B। बनाओ बनाओ, कोई बात नहीं, बनाओ आराम से। जब हम पूछेंगे तो ये आंसर बोलना, ठीक है? कहाँ से लाइट वहां पर रिफ्लेक्ट कर रहा है? नहीं, यहाँ पे नहीं है। हो गया सर, यहाँ पे लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ पे इस पोर्शन में। पॉज करते उसको। आंसर आया? किस किस का आंसर आ गया? उंगली नहीं उठाएगा, हाथ उठाएगा। सब नीचे हाथ रखो। P हो गया, B हो गया, H बराबर क्या होता है बोलो? P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P कितना दिया गया है? 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोनों को अपन लोग ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तक यानी कि रूट 100 कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। किससे का 10 सेंटीमीटर आया चाहिए? ठीक है, नीचे हाथ रखो। फिर अपन लोग निकालेंगे B। तो B बराबर क्या होता है? जल्दी बोलो रे। H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। तो H के जगह पे कितना लिखेंगे? 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना होता है? 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10 का कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो घटा के कितना लिखेंगे अपन लोग? तो बहुत टफ होता है 400 में से 100 को घटाना। नहीं घटा पाएगा ना?
300 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या तुम लोग इसको रूट के बाहर निकाल सकता है? कितना होगा बताओ? 10√3। 10√3 किस किस का आंसर आ चुका है? बहुत अच्छा, नीचे हाथ रखो। सत्यम तुम इसमें पीछे रह गया, तो नींदे में है अभी तक। जल्दी लिखो, मिटाएंगे हम। चलिए लिखो, स्पीड में चलेंगे आगे। अरे यार बोर्ड पर ध्यान दो। देखो कुछ टी रेशियो ना जो तुम लोगों को याद रखना है, कुछ टी रेशियो है जो तुम लोग को याद भी होगा पहले से ही। जैसे होता है साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। नेक्स्ट क्या? कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है? बी बटा एच। इस बात टेन थीटा। क्या होता है टेन थीटा? पी बाय बी। एकदम हलवा है नहीं, सबको याद होगा। इसके बाद देखो ध्यान से, फिर याद कर कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है? एच बाय पी नहीं। फिर होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होगा? एच बाय बी। फिर इसके बाद अपन लोग बात करेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है? बी बाय। ठीक है, ये सब फॉर्मूला तुम लोग को पहले से याद होगा। अगर ध्यान दो, अगर ये तीन ही याद कर लेगा तो तीन अपने आप। इसका देखो ठीक है, रेसिप्रोकल ठीक उल्टा है। देखो नहीं उल्टा है, ये इसका उल्टा, ये इसका उल्टा, ये है ना। तो लिख लो तुम लोग कॉपी में। और इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका ही बताए हुए थे, याद होगा तुम लोग जब पढ़ाए थे, याद होगा तुम लोगों को नहीं। चलो फिर भी अपन कोशिश करते हैं, एक बार और बता देते हैं। अगर तुम लोग ये भूल गया ठीक है, लेकिन फिर भी तुमको याद रखना है, तो ये तुम लोग याद रखना। इस ये हम क्या लिख दिए हैं? पी बी पी एच एच बी। पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल। कितना धार्मिक आदमी है ये। एक तुम लोग है, ठीक है। अब देखो इसको ये याद रखना, ये लिख लेगा ना। देखो इसी में देखो, ये देखो पी ओपन एच क्या होता है? साइन। क्या होगा? साइन होगा कि नहीं। फिर बी ओपन एच क्या होगा? कॉस। फिर पी ओपन बी क्या होगा? टेन। हाँ या ना। फिर देखो ध्यान से, ये क्या होगा? फिर नीचे से देखो एच अपॉन पी क्या होगा? कॉसेक। ना ये क्या होगा बताओ? सेक होगा। फिर क्या होगा? कॉट थीटा। हाँ या ना। तो बस अगर तुमको ये एक लाइन बस याद रहे, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल, इसके बाद तुम अपने आप नहीं लिख लेगा ना। तो नीचे में अपना लिख लेना पूरा फुल फॉर्म, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोल। लिख लो कॉपी में। हंस सकते हो खुल के, ऐसे दब दब के मत हंसो। हंसी आ रहा है, सोच रहा हंसे कि नहीं हंसे। रो कह रहा है सत्यम तुम? क्या रो रहा है? ये भी धार्मिक आदमी, भगवान का याद आ गया इसको। पढ़ा हुआ था ना एक बार, रिवीजन चल रहा है। पूरा साल में तुम लोग जो भी पढ़ाई किया है वो सब पाप धुल जाएगा तुम लोग को बोर्ड एग्जाम में। लिख लिया? मिटा दें कि नहीं मिटाए? चलो तुम लोग कर लिखने दो, कुछ लिख रहा है बच्चा। स्पीड में लिखो, हाथ चलाओ स्पीड में। देखो इसमें ना अपन लोग जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है ना, सारा का सारा सॉल्व करेंगे। और साथ में जो भी 5-6 साल में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से, वो भी सारा सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी मिक्स चलते रहेगा। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन हम बता देंगे एनसीईआरटी कौन सा नंबर का, कौन सा साइज का है। और जो नहीं बताएंगे समझो पीवाईक्यू है, और किस साल में पूछा गया वो भी तुमको बता देंगे हम। अगर तुम इतना भी कर लेगा तो एग्जाम में अच्छा खासा बनने का चांस है। अपन 100% नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है, कुछ पहली बार ही पढ़ रहा हो। मिटा दें? चलो इसको मिटा देते हैं।
देखो अपन लोग एनसीईआरटी से शुरुआत करते, ठीक है। तो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है। तो तुम लोग के पास बुक है, एनसीईआरटी बुक निकाल लो और 8.1 निकालो, उसका पहला नंबर क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है। ट्राई करो तुम लोग, देखो देखते किससे सबसे पहले बनता है। जिससे बन जाए धड़ाक से आंसर बोल दो। बन गया? एकदम स्पीड में हाथ चलाओ, अगर बन जाए तो बताओ। अगर कोई डाउट हो ना तो पूछना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइव चल रहा है तो नहीं पूछेंगे, डिजिटली बेइज्जती हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं सोचना। बन गया? कितना आंसर आया बता, पूरा बता ना, क्या क्या आया। साइन क्या आया, कोसेक। ठीक है, ठीक, देखते हैं क्या है। हो गया? सॉल्व करें? चलो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या करा है, इन अ ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। एक ट्राइंगल बना लेते हैं आराम से। राइट एंगल किस पे? बी पे, तो बी पे 90 डिग्री। ये रहा तुम्हारा ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ठीक है। कह रहा है ए बी, इसमें ए बी दिया हुआ कितना 24 सेंटीमीटर, और साथ में और क्या दिया हुआ, बीसी, बीसी कितना दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी तुमको पता है, ए बी पता, बीसी, तो तुमको ए सी निकालना है। तो कौन सा थ्योरम लगा, पाइथागोरस थ्योरम ना। तो ए सी बराबर क्या होगा, रूट अंडर ए बी प्लस बी सी का स्क्वायर, यही ना। तो ए बी की जब कितना लेंगे 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 576 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा 6 एंड 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका रूट कितना होगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि एसी निकल चुका है, ठीक है। और ए बी और ए सी पहले से ही दिया हुआ। अब क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे, क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए। तो क्या क्या कह रहा है देखो ध्यान से। सबसे पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है कि साइन ए बताइए, साइन ए। तो साइन ए देखो ध्यान से, देखो एक चीज बोर्ड पर देख लो, अगर एंगल ये है, ये साइन एंगल ये, तो ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, हाइपोटेनस वही रहेगा। अगर ये रहेगा एंगल तो ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये बात तुम लोगों को पहले से भी पता है, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है रे, हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की जगह पे क्या लिखेंगे, ये एंगल परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि बीसी, बीसी अब बट्टा में हाइपोटेनस क्या होगा एसी। तो बीसी की जगह पे क्या लिखेंगे 7 सेंटीमीटर, एसी की जगह पे कितना लिख देंगे अपन लोग 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट यानी कितना होगा 7/25। फिर दूसरा क्या कह रहा है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस ए क्या होता है बी बटा एच,
तो इस ये एंगल है तो बेस इसके लिए होगा ए बी बेस, हाइपोटेनस क्या होगा ए सी बराबर, तो बेस ए बी की जगह कितना लगेगा 24 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, काट देंगे कितना होगा 24/25 है ना। फिर इसी तरह प्रकार से बी में क्या कर रहा है साइन सी, तो साइन सी की जगह क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। लेकिन ध्यान से इस पर एंगल तो ये है, अगर एंगल ये है तो ये हो जाएगा क्या बेस, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत है ना, डाउट आ रहा है तो पूछ सकता है तुम लोग। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए बी, हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, ए बी जगह था 24 सेंटीमीटर, अब अट्ठा में क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, काट देंगे कितना होगा 24/25। तो इसी प्रकार निकालेंगे अपन लोग कॉस सी बराबर क्या होगा भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है BC, हाइपोटेनस कितना है AC, तो कितना होगा 7 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर, कट गया कितना होगा 7/25। ये आंसर किस किस का पूरा एकदम सही ऐसे ही बनाया तुम लोग, लगभग सभी, एक बच्चा को छोड़ के। तुम हाथ कहाँ खड़ा किया है, कॉपी थोड़ा ना हाथ खड़ा करना होता है ना, बना लिया तो लिख लिया, मिटा दे क्वेश्चन, जल्दी लिखो जिसको लिखना है लिखो, दूसरा क्वेश्चन तब तक लिखिएगा। जो एनसीईआरटी क्वेश्चन होगा उसमें नंबरिंग करेंगे, कौन नंबर का है 2 नंबर से, ठीक है, जिसमें नंबरिंग नहीं हो PYQ है, ठीक है। ये कुछ जो क्वेश्चन अभी लिखे ना जस्ट, ये 2025 का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क में पूछा गया था, ट्राई करो। ये एनसीईआरटी सॉरी ये PYQ है, ठीक है, ये बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, अपन दोनों साथ साथ करते जाएंगे। देखते आप आता कि नहीं। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये तो ऑब्जेक्टिव है, तो क्या लिखेंगे साइन बी बराबर क्या 1/4, यही ना, तो साइन थीटा दिया हुआ है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है पता, साइन थीटा बराबर P/H, तो P/H दिया हमको, निकालना क्या है बी,
तो बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि 4k का स्क्वायर माइनस 1k का स्क्वायर ना। तो कितना होगा, रूट अंडर 16k स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, यानी कितना हो गया 15k स्क्वायर, रूट अंडर 15k ना। ऐसे मान लेंगे कि रेशियो में दिया, मान लेंगे लेट p बराबर, यहाँ मानेंगे लेट p बराबर k एंड h बराबर 4k। ठीक है, ये आ गया तुम लोगों का, बी आ गया है। अब निकालना क्या है तुम लोगों को बताओ, सेक बी बराबर क्या होगा बता, h अपॉन बी। एच कितना दिया हुआ है, एच कहाँ है, एच है 4k, अब बी कितना है रूट अंडर 15k, कट गया था यानी कितना होगा 4 अपॉन रूट अंडर 15। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, सबका यही था। तुम हाथ खाओ जिसका बन गया था, यही आंसर आया था। जबरदस्ती दबाव में नहीं उठा रहा है, नीचे हाथ रखो कि कहीं मेरा नाम ना बोल दे, ऐसा कुछ भी नाम नहीं बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। एनसीईआरटी बुक आप लोगों के पास है, क्वेश्चन लिखने का कोई जरूरत नहीं है, सीधा बनाते जाओ, ठीक है। ऐसे नहीं क्वेश्चन लिख रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, सीधा बनाओ। हाँ, अगर पीवाई क्यू वाला तो लिखना है तो लिख लो, लेकिन वो मत लिख, वो नहीं लिखना है। सब क्वेश्चन ट्राई करो, सब कंप्लीट करो सब। हो गया, कोई टू बन गया, टू सबसे बन गया। चलो टू का बना के दिखाए। इसमें देखो पहले क्यू आर निकालना है, नहीं निकालना, ऑन नहीं हुआ था। अपन लोग टू का आंसर देखें, पहले टू का आंसर देखो, इसमें पी क्यू दिया हुआ है, पी आर यानी कि हाइपोटेनस दे दिया हुआ है, परपेंडिकुलर भी दे दिया, क्या बेस नहीं निकाल पाओगे तुम लोग क्यू आर, नहीं निकालो, लिख यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग
बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यू आर बराबर होगा रूट अंडर पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, है या ना। तो पी आर कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 14 का था 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है, यानी कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आया सबका क्यू आर 5 सेंटीमीटर, तो ये कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है तुमको निकालने की 10p, तो यहाँ पर निकालना क्या हम लोग अपन लोग को निकालना है 10p माइनस कॉट आर। तो बताओ 10p 10 थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है या ना। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बेस अपॉन, यही होता है ना फॉर्मूला में। तो इसके लिए परपेंडिकुलर 10p के लिए क्या हो जाएगा 10p, एंगल ये है, तो अगर ये है तो इसके लिए बेस कौन हो गया, बेस ये हो गया और परपेंडिकुलर ये हो गया, तो परपेंडिकुलर क्या जब क्या लिखे क्यू आर और माइनस बी की जगह क्या लिखे पी क्यू और माइनस बी। अब देखो आर है एंगल ये है, तो इसके लिए बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो इसके लिए बेस कितना हो गया ये हो गया तुमको क्यू आर और माइनस परपेंडिकुलर, इसके लिए क्या हो जाएगा पी क्यू, है या ना। तो ध्यान से देखो तो ये दोनों सेम है ना, नहीं रेसिप्रोकल है, सेम है दोनों, सेम है तो काट देंगे दोनों, तो कितना हो जाएगा 0। तो इसका आंसर कितना आया है 0। किस किसका 0 आ गया था संजीव, नहीं आया सागर, कोई बात नहीं उतार ले जल्दी से उतार ले, जिसका नहीं आंसर आया उतार ले। तो जैसे अभी हम एक बार बना दे रहे हैं ना, अगर तुमको जो क्वेश्चन अभी क्लास में नहीं बनता है तो घर पे जाकर उस क्वेश्चन को तुम लोग दोबारा बनाना जाके, ठीक है। अगर उसमें भी अगर दिक्कत आए तो वीडियो तो देख लेना उसमें से। मिटा दिया जाइए, मिटा देते हैं इसका क्वेश्चन, तो मिटा ही देते, क्वेश्चन तो है तुम लोगों के पास। आ गया 3 का आंसर आ गया, 3 का आंसर किसका है बताओ, सबका छुआ नीचे याद रखो। अरे हाँ कुछ इजी है, तुम लोग बनाया भी होगा बार बार, ठीक है, लेकिन फिर भी बना लो, रिवीजन हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। अब मैथ में प्रैक्टिस करिए, जो जितना ज्यादा बनाएगा उतना ही उसमें परफेक्ट होते जाएगा। ऐसे मैथ को बनाओ कि क्वेश्चन देख के तुमको लगे कि हाँ इसका आंसर ये होना चाहिए। डाउट है तो हमसे पूछो, इधर इधर क्या डाउट है, डाउट नहीं ना, डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं, बोर हो रहा है तो बोलना, मिटा दे इसको।
3 का आंसर देखो। देखो रे, ये तो साइन ए बराबर दिया हुआ है, साइन का पी बटा एच होता है, पी को मान लिए 3 के, एच को मान लिए 4 के, ठीक है। बी बराबर निकाले एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर, तो कितना होगा 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा रे 7 के स्क्वायर, यानी कि कितना √7 के। तो बी निकल चुका है, पी पता निकालना क्या तुमको, कॉस ए और टेन है, एकदम सिंपल है। क्या निकालना है साइन ए, सॉरी कॉस ए, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया हुआ है इसमें, बेस आया √7 के, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस कितना है बच्चा 4 के, तो कट गया यानी कितना होगा √7/4। फिर साथ ही में क्या लिखा हुआ टेन ए, टेन ए बराबर क्या होता है, टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3 के, बटा में बी की जगह कितना लिखेंगे अपन लोग √7 के, कट गया यानी कि 3/√7। ये आंसर किस किस आ चुका 3 का, हाथ खड़ा करो। ठीक है नीचे हाथ रखो, तुमसे नहीं बना रहे तो कहाँ है, क्लास में फोकस रखो ना, मेरा बात ध्यान दो ना। मुझे लग रहा है नींद मारा, सोया ना था कल का यार है, हाँ तो सोया करो, अभी तुम्हारे पास तो समय भी है, नहीं आराम से बनाओ, कोई बात नहीं, एकदम परफेक्शन चाहिए हमको, हमको अच्छा रिजल्ट चाहिए तुमसे, समझ गया। दोस्ती यारी सब छोड़ दो तुम, इस सब से कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा, पढ़े लिखे कुछ तुम कर सकता है, जो पिताजी का जो उम्मीद है उस पर तुम खरा उतरो। ये लिख लिया, मिटा दे इसको, मिटा दिया जाए, बोलो जल्दी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 15 cot a बराबर 8, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा cot a बराबर क्या होगा 8/15, तो मान लेंगे लेट cot थीटा बराबर होता क्या पहले, cot a बराबर हो जाए तुमको बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो लेट b बराबर 8 के एंड p बराबर 15 के, ठीक है। फिर से लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है h बराबर होता है √p² प्लस b², तो p की जगह कितना लिखेंगे 15 के का स्क्वायर, b की जगह लिखेंगे 8 के का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना है 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, 289 कितना का स्क्वायर है के 17 के का स्क्वायर है, यानी कि एच भी निकल चुका। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है तुम लोगों को, क्वेश्चन में निकालना है साइन ए, साइन बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी अगर परपेंडिकुलर कितना, बोर्ड पर ध्यान दो बात नहीं कटेगा कोई यहाँ पे, 15 के अपॉन एच 17 के,
कट गया यानी कितना आ गया 15/17। फिर अगला अपन लोग क्या निकालेंगे सेक बराबर क्या होता है H/B, हाँ या ना। तो H के जगह कितना लिखेंगे 17 के, और B की जगह कितना लिखेंगे, B दिया हुआ 8 के, कट गया यानी क्या था 17/8। देखो तो ये आंसर है सबका, है किस किस का आंसर आया ये नहीं आया अभिषेक, तुम ना कहाँ रह गया था तुम। ये जो क्वेश्चन जो पहले 5 बना इसके बाद PYQ एक क्वेश्चन ये 2023 में पूछा गया था, ठीक है 2023 में, ऑप्शन वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये बुक का देखो जितना में नंबर नहीं लिखा रहेगा ना वो समझो बुक का नहीं, PYQ है, मतलब पिछले साल में क्वेश्चन पूछा गया मैथ्स में, ठीक है। बनाते जाओ, बहुत अच्छा बात है, गुड। ये लिख लिया, मिटा दे इसको। ठीक है कोई बात, मिटा देना।
5 का आंसर देखो, सेक सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, h/b, है ना। सेक थीटा बराबर क्या होता है रे, h/b। एच दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, पी निकाल दिए, बाकी इसका रहा कैलकुलेट द ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा होता है p/h। p दिया हुआ है 5k और h दिया हुआ है 13k, कट गया, यानी कितना होगा 5/13। ऐसे फिर अपन निकालेंगे कॉस, कॉस थीटा क्या होता है b/h। तो b निकला है 12k, h दिया हुआ है 13k, यानी कट जाता है 12/13। फिर निकालेंगे टेन थीटा p/b, p की जगह पर लिख देंगे 5k और b की जगह पर लिख देंगे 12k, कट गया, यानी कितना हुआ 5/12। फिर निकालेंगे कॉट थीटा बराबर क्या होता है b/p, यानी 12k/5k, कट गया, यानी कितना होगा 12/5। फिर निकालेंगे सेक थीटा, सेक दिया ही हुआ है कॉसेक थीटा h/p 13k/5k, कट गया, यानी कितना होगा 13/5। ये देखो, यही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। देखो तो मिलाओ तो तुम लोग देख लो, एक जगह देख लो। देख ले, सही है। मिला, जिसका मिल गया वही हाथ खड़ा करना क्वेश्चन 5 में। मिला के पहले, ऐसे नहीं कि खड़ा कर दिए सीधे। छाप के मत लिखो, बार बार हम कह रहे हैं, क्योंकि आखिरी टाइम है ना। अभी भी यही काम करेगा, जो साल भर गलत किया है, जो दोहराया वही दोहराओ। तुम नहीं बन रहा, हम हर एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहे, बता रहे हैं, ठीक है। तुम वेट करो, हम सब सॉल्व करने ही वाले हैं। ऐसा नहीं कि रेस में आके भागने के लिए बगल वाला से छाप दिया, छापेगा तो गड़बड़ी होगा, समझ, देख लो। यहाँ तो छाप लेगा, बोर्ड में कौन छाप पाएगा बताओ। सब मित्रता जो है ना वहां पे दिख जाता है, वहां पे कोई किसी का सगा नहीं है वहां पे। तुम्हारा जो दोस्त है जिंदगी भर साथ दिया, वो भी फंसा देगा तुमको। मिटा दें, सबका बन गया ना, सबका बन गया था नहीं है, मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर ये जो पीवाई क्यू करवाए सबका आंसर आ चुका है। कौन सा ऑप्शन आया तुम लोग के हिसाब से? ऑप्शन नंबर बी, सबका बी। ठीक है, देखते हैं, हम भी बना के देखते हैं। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, अपन को निकालना क्या है? हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर क्या होता है? बोलो जल्दी। ठीक है, हाइपोटेनस भी निकल चुका। निकालना, क्वेश्चन क्या कहा निकालने के लिए कि cos थीटा बताइए। क्वेश्चन क्या था? b अपॉन h। तो b कितना है यहाँ पे? b दिया हुआ y, h आया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही है। तुम लोग जो बोला है ये बिल्कुल ही सही है। एक नंबर तुम लोग सिक्योर कर चुका है। सबका सही था ना? ये एकदम हलवा क्वेश्चन है। इस चैप्टर अगर इस एक्सरसाइज 8.1 से आएगा भी ना तब इजी आएगा। इसमें क्या ही बना ले कुछ नया, बताओ। तो कह रहा है इफ ट्रायंगल ए बराबर बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कि cos ए बराबर cos बी देन सो दैट एंगल ए बराबर एंगल बी। तो सबसे पहले अपन लोग दो ट्रायंगल बना लेते हैं। पहले गिवन लिख रहे, जो दिया गया लिख लेते। गिवन में क्या दिया गया बताओ? कि cos ए बराबर cos बी, हाँ या ना? इसके बाद क्या करना है? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, यही ना? इस क्वेश्चन को हटा दे आप, इसका काम तो हो गया, इसको मिटा के हटा दे। फिर डायग्राम भी बना लेते इसका। ठीक है, देख लिया? इसमें ये एंगल इसके बराबर है, नहीं दिया हुआ है? चलो अपन लोग प्रूफ में चलते हैं। ठीक है, लिखते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू ए एक्शन मूवी है। देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया? कह रहा cos ए बराबर cos बी, नहीं दिया गया है तो अपन लोग लिख दिए cos ए बराबर। प्रूफ क्या करना है? एंगल ये बराबर ये, यही प्रूफ करना अपन लोग को। नहीं प्रूफ करना है आगे दो, इन दोनों ट्रायंगल में आ जाओ। ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू पे, और ये क्या है? एस पे है। तो cos ए बराबर cos बी लिख दिए। cos बराबर क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख दिए। सब कुछ लिखे, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक। इसके बाद क्या देखो, क्या क्या एक्सचेंज कर सकते, इसको चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं? तो वही चेंज कर दिए। ये दोनों बराबर है तो इसको किसी के बराबर कर दिए अपन लोग। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसके बाद करते हैं पी क्यू निकालने। पी क्यू कहाँ है? पी क्यू कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यही लिखे। पी ए का स्क्वायर माइनस क्यू ए का स्क्वायर, फिर आर एस, आर स्क्वायर क्या होगा? आर बी का स्क्वायर माइनस एस बी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से देखो, इसको ध्यान से देखो, क्यू ए निकालना है, क्यू ए तो इसको इसके गुना कर देंगे ना, तो ये लिख दिए के इंटू एस बी। ठीक है, फिर देखो पी ए लिखना है तो क्या ये गुने ये, पी बराबर क्या होगा? के इंटू आर बी। कोई दिक्कत? अब फिर अपन लोग क्या निकाल रहे हैं? अपन लोग निकाल रहे हैं पी क्यू अपॉन आर एस, तो ये दोनों वैल्यू लिख दिए। ठीक है, आप देखो यहाँ पे इसको ना चेंज कर, इसको यहाँ पे देखो, इसका वैल्यू हमको पता है तो इसके जगह पे ये लिख दिए। इसका भी वैल्यू हमको पता है तो इसके जगह पे ये लिख दिए। दोनों का स्क्वायर किए, दोनों में के स्क्वायर है, के स्क्वायर बाहर कर लिए, ठीक ये बचा।
ठीक है, अंदर रूट के अंदर में के स्क्वायर, तो बाहर आएगा तो के हो जाएगा, नहीं हो जाएगा के, इस साइड से देखो बाहर में आ जाएगा के, ये दोनों सेम सेम था, काट के हटा दिए, यानी कि ये पी क्यू अब आए आर एस, ये भी के बराबर हो गया कि नहीं, ये दोनों के बराबर पहले से है और ये भी के बराबर, तो आपस में ये और ये बराबर होगा कि नहीं। तो ध्यान से देखो, ये इस ट्रायंगल का तीन साइड, इस ट्रायंगल के तीन साइड के प्रोपोर्शन है, अगर किसी कोई दो ट्रायंगल अगर दूसरे ट्रायंगल के साइड के प्रोपोर्शन है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कैसा होगा, सिमिलर होगा, नहीं होगा सिमिलर, याद है ना सिमिलर ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट। अगर तीन साइड, तो आगे लिखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ तक तुम लोग लिख लिया है ना, देखो आगे लिखते हैं, आगे लिखेंगे, इसीलिए ट्रायंगल क्या लिखा हुआ है, क्यू ए बाद में क्या है पी, सिमिलर होगा किस ट्रायंगल के, एस बी क्या है आर, किससे, किस क्राइटेरिया से सिमिलर होगा, एस, हाँ या ना। अगर ये दोनों सिमिलर है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होगा, नहीं होगा बराबर, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ये ए बराबर क्या होगा बी, यानी कि एंगल क्यू ए पी बराबर एंगल एस बी आर, यानी कि इसे लिख सकते हैं अपन लोग एंगल ए बराबर एंगल बी। क्या यही प्रूफ करना था, लिख दो, हेंस प्रूव्ड, लिखो तो। अब बताओ क्या डाउट है इसमें, समझ में आया, ऐसा ही सेम क्वेश्चन है बनाने के लिए, बोलो नहीं दें, चलो तुम लोग का डिमांड है, नहीं बच्चों का डिमांड है वही सप्लाई किया जाएगा, जल्दी लिख तुम लोग। क्या हुआ, बन गया, लिख लिया तुम लोग, इस बार आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7। सेवन में ट्राई करो, 8 नंबर ट्राई करो, बना दिया, 7 8 बना भी दिया, 9 नंबर भी बना लो, 10 भी बना दिया, 11 उधरो और उधरो ना, हाँ तो सुनो ना, अगर ये चैप्टर बन गया हो 8.1 बना लिया हो तुम लोग, 8.2 बनाओ, लेकिन रुकना नहीं है, बनाते रहो, हाँ बनाओ,
10 होता है, वेट करो, इंतजार को, एक सीक्वेंस में चलेंगे ना, जब तुम्हारा बारी आएगा देख लेना अपना। हाँ तो बनाओ ना, अपना कॉपी छीने हुए हम, गजब बच्चा है। बात नहीं करो, शांति से बनाओ। देखो ऐसा है, तुम लोग कॉट थीटा बराबर ये है, कॉट थीटा क्या होता है, बी अपॉन पी, तो निकाल लिए, एच का वैल्यू कितना है, रूट अंडर 113 के, ये है ना। इसके बाद हम लोग को निकालना क्या, वैल्यू ये निकालना है, पहला वैल्यू निकालना है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा में पहले निकाल ही लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा बराबर होगा पी अपॉन एच, तो पी कितना दिया हुआ है, पी दिया हुआ है 8 के, और एच दिया हुआ है वो रूट अंडर 113 के, कट गया। ऐसे निकालेंगे कॉस थीटा बराबर होगा बी अपॉन एच, तो बी की जगह पे दिया हुआ है 7 के अपॉन रूट अंडर 113 के, ये भी कट गया। सीधा सीधा वैल्यू पुट करेंगे इसमें, 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 8 अपॉन रूट अंडर 113, फिर 1 माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113, फिर 1 प्लस 7 अपॉन रूट अंडर 113 इंटू 1 माइनस 7 अपॉन रूट अंडर 113। यहाँ तो कोई दिक्कत देखो है दिक्कत। इसके बाद देखो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा होता, सीधा सीधा अपन लगाएंगे ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 8 अपॉन रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, फिर बट्टा में ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर क्या लिखा 1 का स्क्वायर और माइनस क्या होगा 8 अपॉन रूट अंडर 113 का होल स्क्वायर, हाँ या ना। फिर इसके बाद अपन लोग कैसे बनाएंगे, इसके बाद 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बट्टा में 113, फिर बट्टा में 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बट्टा 113, तो 113 माइनस 64 बटा 113 बटा 113 माइनस 49, ये कट गया। फोर्टी 49/64 आया था इसका आंसर है। उसके बाद क्या निकालना है, इसके बाद दिया कॉट स्क्वायर निकाल लिया तुम लोग, कॉट स्क्वायर कॉट तो दिया हुआ है तो कॉट स्क्वायर निकाल लेगा, कॉट स्क्वायर थीटा और क्या होगा कॉट थीटा का स्क्वायर, यही ना, यानी कितना हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर यानी कितना होगा
यानी 49/64। ये भी यही आंसर आया होगा। माने किस किस का ये सही था। ठीक है, नीचे हाथ रखो। सागर, कोई बात नहीं, छापो नहीं, लेकिन ईमानदार बनो, अभी भी मौका है। अपने आप को ईमानदार साबित करके दिखाओ। लिख लिया, मिटा दे दिया। ये वाला 8 नंबर बन गया तुम लोगों से। चलो 8 ही बना ही देते हैं। देखो बी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, क्या निकालेंगे, एच निकालेंगे। ठीक है, तो पी का स्क्वायर कितना होगा, पी बी की जगह कितना 4k, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 16 9 कितना होता है 25k स्क्वायर, यानी कितना हो गया 5k। नहीं आ गया आपको। अपन लोग को चाहिए क्या, क्या टेन चाहिए, साइन चाहिए, कॉस चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग निकाल लेते हैं टेन। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा पी बाय बी। तो पी कितना दिया हुआ है, पी कितना 3k, बी कितना है, कहाँ है बी रे 4k, तो कट गया, यानी कितना हो गया 3/4। ठीक है, उसके बाद अपन लोग क्या चाहिए, कॉस स्क्वायर, कॉस ए बराबर क्या होगा, कॉस बराबर क्या होता है बी अपॉन एच। बी कितना दिया हुआ है 4k, एच कितना है, एच कितना है 5k, तो कट गया, यानी कितना 4/5। फिर ऐसे अपन लोग क्या निकालेंगे, साइन ए, साइन ए बराबर क्या होगा पी अपॉन एच। पी कितना दिया हुआ है 3k, एच के जब कितना नहीं 5k, कट गया, कितना हो गया 3/5। आप लोग को ये निकालना, ये बराबर है कि नहीं, सब पूछ रहा है ना कि ये बराबर है कि नहीं। पहले एलएसएच आरएसएच करके सॉल्व कर लेते हैं। पहले लिखते हैं एलएसएच, एलएसएच में क्या था 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 1 माइनस 10 के जगह कितना लिखेंगे 3/4 का स्क्वायर, फिर लिखेंगे 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 9/16 बटा 1 प्लस 9/16, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 16, यानी 16 माइनस 9, 16 प्लस 9, 16 16 कट गया, 9 में 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा रे, बोलो 16 में से 9 जाएगा तो 7, 16 और 9 कितना होगा 25। ये तो एलएसएस था, वैसे आरएसएस से चेक करते हैं। आरएसएस कितना है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस 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 ए कितना दिया हुआ है 4/5 का स्क्वायर, माइनस साइन का जब कितना 3/5 का स्क्वायर, कितना होगा 16/25 माइनस 9/25, यानी कितना हो गया 16 माइनस 9 कितना हो गया सॉल्व करके 7/25। क्या ये दोनों बराबर नहीं आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS, इसीलिए क्या लिख देंगे बराबर है। ठीक है, लिखना यस, हैंस प्रूव नहीं करना, बताना तब होगा कि नहीं। लिख लो, लिख लिया, मिटा दिया जाए।
ये भी क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन नंबर 9। किसी से बन गया? कुछ बच्चा से नहीं बना है। ठीक है, जिसने बना बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर सही था ना? नहीं रहने में कोई दिक्कत नहीं है। मुंह लाल हो गया पसीना से। चलो 9 नंबर का देखो आंसर, जिससे ने बना उसके लिए 10A दिया हुआ है। पहले इसमें ट्रायंगल बना ही लेते हैं। शांत रहो, बात नहीं करो, डिस्टर्ब होता है इसमें। 10 नंबर क्या होगा? P अपॉन B, तो लेट P बराबर K एंड B बराबर √3K। ठीक है, H P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, H निकाल लिया अपन लोग। H निकालने के बाद क्या करना है, क्या क्या चाहिए इसमें? अपन लोग को साइन A चाहिए, निकालेंगे साइन A। साइन ए बराबर क्या था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर एंगल ये है तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा BC, हाइपोटेनस हो जाएगा AC। तो BC, ये BC का वैल्यू कितना आया है? P था, अगर ये है साइन तो P हो गया ये 1 और ये हो गया 2 और बेस √3K। सही है ना? ये है ना? देख रहा है ना बोर्ड पर? इसके बाद निकालना है BC यानी कि 1K बट्टा में AC कितना होगा? 2K, कट गया यानी कितना होगा? 1/2। फिर निकालेंगे साइन के बाद कॉस A। साइन A कॉस A हो गया। फिर इसके बाद क्या निकालना है? कॉस A कॉस A बराबर वही हो जाएगा, कॉस A बराबर साइन A कॉस C। पहले कॉस A निकालते। कॉस A बराबर होगा परपेंडिकुलर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो गया √। देखो साइन ए निकाल लिए अपन लोग, साइन ए चाहिए था, साइन ए निकाल लिए। कॉस ए चाहिए, कॉस ए निकाल लिया। अब निकालेंगे कॉस सी बराबर क्या हो? कॉस बराबर क्या होता है? B अपॉन H। अगर एंगल ये है तो बेस ये हो जाएगा यानी कि 1K बट्टा में हाइपोटेनस ये होगा 2K, कट गया यानी कितना होगा? 1/2। बात नहीं कर मानेंगे अभी हम। कॉस सी निकालिए, सर कॉस सी भी निकाल, फिर निकालेंगे साइन सी बराबर क्या होगा? P अपॉन H। अगर ये है बेस
तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, यानी कि रूट अंडर 3k बटा एच, एच तो यही रहेगा 2k, कट गया रूट अंडर 3 2। ठीक है, अब क्या चाहिए, साइन ए निकाल दिए हैं, कॉस सी भी निकाल दिए हैं, कॉस ए भी निकाल दिए हैं, ये चाहिए, हो गया ना, सब कुछ हो गया लग रहा है। अब चलो पहला क्वेश्चन बनाते, क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। तो साइन ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/2 गुने कॉस सी, कॉस सी कितना है 1/2 प्लस इसके बाद दिया हुआ कॉस ए, कॉस ए आया है रूट अंडर 3/2 फिर गुने साइन सी, साइन सी कितना है रूट अंडर 3/2, तो 1/4 प्लस 3/4 यानी कि 4/4 कट गया कितना 1, ये 1 आया था तुम लोगों का रे, देख लो ध्यान से देख लो, नहीं आया था, ताली काहे बजा रहा है। दूसरा है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, तो कॉस ए का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में, कॉस ए कितना है रूट अंडर 3/2 मल्टीप्लाई कॉस सी कितना है 1/2 माइनस साइन ए कितना है 1/2 गुने साइन सी रूट अंडर 3/2, यानी गुना करेंगे कितना आएगा रूट अंडर 3/4 माइनस रूट अंडर 3/4, सेम है, कट गया 0, क्या यही आंसर आया था। ठीक है, बहुत अच्छा, नहीं आया तो लिख लो। फिर गड़ियों वाला डस्टर उठा लिए ना, उसको हटा ही देंगे पुराना वाला डस्टर, बेंच पोछने में काम आएगा ना। ये तेरी में छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 10 किस किस से बन गया, क्वेश्चन नंबर 10 जो बना लिया वो समझदार हो चुका है। अब 1 2 3 4 5, कुछ अभी भी मंद बुद्धि बैठा हुआ है यहाँ पे, कोई बात नहीं, सीख लो फिर से। देख लो बाहर तो नहीं चलेगा रे, ये क्वेश्चन एक कह रहा राइट एंगल है ना, तो सबसे पहले एक काम करते बनाते शुरू करते बनाना, एक राइट एंगल है तो बना देते राइट एंगल, ये रहा तुम्हारा राइट एंगल, कह रहा है राइट एंगल एट क्या है क्यू, क्यू पे राइट एंगल, क्यू बनाते हैं यहाँ पे 90 पी क्यू आर, नहीं क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू तुमको दे दिया, कितना दे दिया पी क्यू 5 सेंटीमीटर, अब फिर में साथ में क्या कह रहा है कि पी आर कहाँ, ये पी आर प्लस क्यू आर ये भी दे दिया हुआ है, नहीं दे दिया है, तो यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से हम पी आर निकाल लेते हैं ना, तो जो दिया लिखते हैं यहाँ पे दिया हुआ है हमको पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, फिर दिया हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ से पी आर निकाल सकते हैं अपन लोग, पी आर बराबर क्या होगा 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, हाँ या ना, क्या दिक्कत, क्यू आर के क्यू आर ही रहने देंगे, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर
पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ रे, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हाँ या ना, बोलो तुम लोग रे। एनर्जी डाउन, तो बोलो एक बार तो हाँ बोलते हाँ, बोलते यस सर, वाह अच्छा है अंग्रेज इसी कारण से कोई इंग्लिश नहीं बोलता है रे, तो लोग को बोलता है तो उसमें ह्यूमिलिएट कर देता है, इंग्लिश बोल नहीं रहा, वो झाड़ रहा है। पी आर की जगह पर हम पी आर कितना आया है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू जो कितना है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फिर प्लस क्यू आर को क्या रहने देंगे, क्यू आर ही रहने देंगे। चलो आगे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 सेंटीमीटर इंटू उनका ला देंगे क्यू आर बराबर क्या लिखेंगे, क्या लिखा बराबर में 25 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, हाँ या ना। फिर आगे बढ़ते अपन लोग, इसको अच्छा से लिखते हैं यहाँ पे। तो 25 का स्क्वायर कितना 625, ठीक है। फिर प्लस क्या लिखेंगे क्यू आर का स्क्वायर, फिर माइनस 25 दूना कितना होता है 50 सेंटीमीटर क्यू आर, हो गया बस करो रहने दो। फिर लिखा हुआ 25 का स्क्वायर, यहाँ कितना 25 है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर क्या प्लस क्यू आर, हाँ या ना। तो कटने वाला तो काट के हटाएंगे, ये रहा बराबर की जरूरत था, सेम सेम काट के हटा दिए। अब फिर क्या लिखा 25 में से अगर एक काम करते हैं इसको इधर ले आते ना, तो देखो बेचारा उधर प्लस में हुआ करता था, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, इधर माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 50 सेंटीमीटर क्यूब आर। तो अगर 625 में से 25 घटाएंगे कितना होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 50 सेंटीमीटर क्यूब आर। तो 0 से 0 घट गया, काट कितना होगा 12, यानी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर बराबर क्यू आर। ये क्यू आर निकल चुका है, यही इसी का इंतजार था अपन लोग को। कहाँ गया क्यू आर, ये रहा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। अब पी आर भी अपन लोग को पता हो जाएगा, कैसे पता हो जाएगा, क्योंकि पी आर बराबर क्या है 25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर, 25 सेंटीमीटर माइनस 12 सेंटीमीटर घटा कितना आएगा 13 सेंटीमीटर, हाँ या ना। अब तो क्वेश्चन काफी हलवा हो गया, नहीं हलवा हो गया, कह रहा है साइन पी बताइए साइन पी बताना हो जाएगा तो फिर कहेगा कॉस पी बताइए, बता लेगा कॉस पी बताना जाएगा तो 10r बताइए, यही ना कि 10p साइन थीटा का क्या था p अपॉन h। तो अगर ये है p तो ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर डिवाइड बाय ये कितना आया पी आर आया 13 सेंटीमीटर, यहाँ कितना लेंगे 13 सेंटीमीटर, कट गया यानी कितना हो गया 12/13। कॉस वाला क्या होता है b/h, तो इसमें b, इसके लिए b क्या होगा 5 सेंटीमीटर, h कितना होगा 13, घर गया कितना होगा 5/13, 10p p/b, तो 10p कहाँ गया ये रहा, इसके लिए क्या लिखे 12/10, बारह बाय 10 कहाँ से लिख दे रहे, ये सही है, यही आंसर है, देख लो तुम लोग, यही आंसर किस किस का आया था, एक तुम्हारा भी आया था जब 1 2 3 4 5। कृपया आप लोग बेईमानी न करें, ईमानदार होने का परिचय दें। कौन चल रहा है सब, लग रहा है इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है ना, बताओ बचा हुआ ना, ये लिख लो इस बार लास्ट है, इस बार ट्रू फॉल्स का फिर नया पढ़ेगा बोलो ना। बना ना आगे, टाइम पास नहीं करो, अगला चैप्टर कंप्लीट, उसका अगला निकालो, आइडेंटिटी बनाओ, रुकना थोड़ी ना है, तुम लोग तो आखिरी एग्जाम है, तुम लोग एकदम छोड़ दो।
है? एग्जाम पेपर को फोड़ना है। तो अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी का 8.2 8.1 हो चुका है, 8.2 साथ साथ पीवाईक्यू भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम एक बॉक्स बनाओ, बड़ा सा बॉक्स। अपन लोग प्रूफ नहीं देखेंगे इसका, ठीक है, क्योंकि अपन लोग रिवीजन कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बना दिया ऐसे करके रे। पहला ऐसे ही रहने दो, 0 30 45 60 90, ठीक है। बना लिया? बनाओ तुम, चाहो ऐसे नहीं काम चलेगा, बनाओ सब आदमी कॉपी में। बुक में है लेकिन याद तो हो जाएगा। याद है, लिखने के बाद सुनते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते कि नहीं याद है। यहाँ पे लिखते हैं अपन लोग, चुप, यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा, यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, यहाँ लिखेंगे फिर क्या लिखे, कॉट थीटा है, नहीं कॉट थीटा, चुप, कॉट थीटा। फिर लिखेंगे सेक थीटा, फिर कॉसेक थीटा। एक दबाव कम बनाना है, ये लो, एक बार खुश हो जाओ। क्या हुआ? ठीक है, पहला में 0 डिग्री, फिर दूसरा में कितना, सबको बेच दे भंगार में अच्छा खासा मिलेगा। 60 फिर 90। चलो चलो बोर्ड पर ध्यान दो, जो सबको साथ साथ बोलेगा, और याद है तो बोलेगा तुम, ठीक है। बिना किताब में देखे, कुछ बच्चा किताब खोल लिया है, जो किताब में से देखे बोलेगा उसका साथ तो विद्यानाश। देख लो अपना तुम लोग क्या होगा। ये देखो रे, साइन 0 कितना होता है, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। 30 कितना होता है, साइन 30 1/, सबको याद है रे। है ये कौन दिया डिग्री रे, छोटा सब लिख देता है, मेरा नाम फंसाता है, हम तो नहीं लिखे हैं। साइन 45 कितना होता है, बाप रे बाप, √3/2। आइए आप देखो, ठीक उल्टा दो, कितना लिख दो, 1 √3/2, और फिर 1/2 0। अब देखो ये वाला फॉर्मूला से तुम लोग को नहीं लिखना, ये वाला लिख, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन अपॉन कॉस नहीं होता रे, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, इसी का यूज करेंगे। ये अपॉन ये डिवाइड, 0 अपॉन समथिंग क्या होता है, ये कट गया, 1/√3, बस। अब कहानी बोल रहा है रे, ये याद नहीं किया तुम लोग, तो जल्दी बोलो कितना लिखो, 1 नॉट डिफाइन, ठीक है, अनडिफाइंड नॉट डिफाइन यार। फिर से कॉट, इसका ठीक उल्टा होता है कि नहीं, नॉट। देखो जैसे नीचे लिखेंगे 0 पर, रेसिप्रोकल ये होगा ना, नीचे में 0 होता है, क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइन। फिर पलटेंगे कितना, √3 1, बाप रे सब याद है, कितना का 0। सेक का बात है, सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1 पलटा दो, 2/√, फिर 2 कैसे रे, 2 नहीं, देखो 0 को पलटेंगे 0/1 हो जाएगा ना, नॉट डिफाइंड। एक ऐसे हो गया, मिस्टेक हो जाता है, उसका कौन तो जान ले लेगा उसका, रे हो गया, रहने दो। देखो सेक, सेक किसका उल्टा होता है, साइन, नॉट डिफाइन का नहीं, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइन। फिर देखो यहाँ पे कितना है, 2, फिर कितना लिखे, √2, और फिर 2/√3, फिर कितना होगा, 1। ये याद है सबको, 5 मिनट का समय पढ़ के याद कर लो। आए कहाँ 0 होगा रे, किसका उल्टा बच्चा है, साइन का, साइन 91, 1 का उल्टा 1। सबसे ज्यादा किस चीज का नशा किया है तुम नहीं, वो क्या करता था, कैसे ना घूम घूम के ऐसे करके ना होता है, चक्कर आगे गिर जाता है
डस्टर सूंघ लिया। ए जल्दी याद करो, 5 बार पढ़ो इसको, जोर जोर से याद हो जाएगा। याद हो गया? मिटा दें? तो सुनेंगे ना, डंटा लेके मारो। मेरा डंटा कहाँ है? कहाँ? अच्छा है, चलो 5 मिनट का समय देते, ये 7 हो जाएगा तो सुनेंगे। जल्दी याद करना, हो गया याद? साइन वाला तो साइन तो याद होगा, साइन 0 सब याद होगा, कॉस भी याद होगा, टेन भी याद है, सेक बस याद नहीं होगा ना। सेक 0 कितना होता है? 1। बोलो मेरे साथ, बोलो सेक 0 और सेक 30 और सेक 45 सेक 60 और 90। ध्यान से इस दोनों में देखो पलट दिया नहीं रे, ऐसे पलट दिया हुआ है, इसमें भी देखो ये पलट दिया हुआ है ना, मतलब लिख लेगा तुम, लेकिन इतना याद ही रखो, सीधा सीधा क्या। अब वहां पे लिखो, ये क्वेश्चन दे देगा तो सब याद, मतलब ये डंडा लेके मारेंगे, लाइव मार खाएगा तुम लोग, सोच लो। यहाँ पे हम मारेंगे 2 डंडा, घर में लगेगा 10 लाख, मम्मी से पापा से सबसे मार लगेगा। मम्मी से खाएगा तो बेलना से भी खा सकता है। क्या करिए? छुलनी से। लग रहा है ऋषभ ना तावा से मार खा लिया है। ठीक है रे, इसको मिटाते हैं, इसको हटो, छोड़ो, मिटाते हैं, बोलो ना जल्दी। चलो हटाओ, इसको मिटाते हैं। इतना धीरे धीरे लिखता है रे, ठीक है रे, अभी सुनेंगे सबसे, ठीक है? इसको बंद कर दो। देखो इस बार ना ये पीवाई का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है, ठीक है? ये वाला ट्राई करो, अगर ट्राई बन गया तो बताना जल्दी। बन गया तुमसे? ट्राई करो जल्दी, अगर ये बन जाती है ट्राई करना। हो गया? क्या हुआ? मारबो नहीं किए, रोने का एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग है, घर में यही सब करती है मार खाने से पहले। बताया जाए पहला का आंसर? चलो हम बनाते पहला, मौका दिया जाए, लो मौका देते दो। अगर सोच तुम लोग 2025 में एग्जाम दे रहा होता, ये क्वेश्चन आता, तुम लोग बना पाता कि नहीं? अपने आप को ऐसे विजुअलाइज करो। 2001 किस कौन लिख दिया, 25 लिखा हुआ था, पता नहीं बोर्ड अपना कभी कभी रंग बदलता है, शायद कोई रिएक्शन होता होगा उस पर। 25 लिखे, 21 कैसे हो गया? लाओ डंडा, ला चट्टा लेके भी भाग जाएगा, ला, कोई गारंटी नहीं है। डंडा मारने के लिए नहीं था, बस बच्चों को डराने के लिए। पता चला बच्चा डर के नहीं आया यार, डंडा उंडा देख के। पता नहीं आँख में क्या हो गया। हो गया, हम बनाते हैं, तुम लोग इतना धीरे धीरे बनाता है ना। चलो यहाँ पे दिया हुआ है एक्स वाई निकालना है ना, इसका आंसर देखो कैसे बनाएंगे। इसको लिखेंगे एक्स, इसको नीचे में ला सकते हैं कि बराबर की तरह नीचे ला सकते हैं ना, एक्स अपॉन वाई बराबर, ये ऊपर में रहेगा 2 10 30 डिग्री, फिर बटा में लिखा हुआ 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, फिर ब्रैकेट 1, फिर नीचे में है, ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा 2 10 30 डिग्री, फिर बटा में होगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। हाँ या ना? ध्यान से देखो, ये दोनों सेम सेम है, ऊपर ऊपर काट के हटा दें, ले ये ले है, ये कट गया, तो यानी क्या हो गया एक्स अपॉन वाई बराबर, ये नीचे ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, बटा में क्या होगा 1 माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो फिर सॉल्व करते इसको, 10 30 10
टेन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 का स्क्वायर, फिर नीचे क्या होगा 1 - 1/√3 का स्क्वायर, हाँ या ना। तो फिर क्या होगा बता 1 + 1/3 फिर 1 - 1/3, तो एलसीएम लेंगे कितना होगा 3 3 + 1, फिर नीचे क्या होगा 3 - 1 3 3 कट गया 4 2 2 यानी कि 2 रुको यानी कि 2 आया ना, यानी कि x/y कितना आया 2, नीचे में पूछने तो क्या होगा 1, इसका मतलब क्या होगा x/y कितना आ गया 2:1, 2:1 कौन सा ऑप्शन है सी किस किस का आया था 1 2 3 4 5 6 बच्चा का, तुम्हारा नहीं आया कि हाथे से रखा कि आप समझिए हाँ या नहीं इसमें क्या है, कंफ्यूज करता है। ठीक है देख लो, जिसने नहीं बना उतार लो जल्दी से, एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन सब आता है देखो ऑब्जेक्टिव। अगर ये बन गया हो इस बार ये चारों क्वेश्चन ढाई बनाओ एकदम, सब बना दिया, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड। आगे बढ़ते जाओ अगर बना लिया है तो लिखो जल्दी जो जिससे नहीं बना। है वाई कैसे नीचे आया, देखा था बराबर में था ना इधर सीधा, तो नीचे नहीं लिख सकते हैं सत्यम। एक ऑब्जेक्टिव आ रहा है 2025 का, ट्राई करो अगर ये सब बन गया हो तो। तुम लोग जो बना अपना ट्राई करो, ठीक है, हम इधर सॉल्व कर देते, ठीक है। ये उतार लिया, मिटा दे इसको, देखो तो जल्दी लिखना स्पीड में, तो जगह नहीं बचेगा फिर। एक सेकंड देखो ना, नहीं देखे पढ़ाए कितना है, अच्छा लगता है देख के, कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। अरे तेरी ब्राइटनेस कम ज्यादा हो रहा है। तब तक करो, ये फर्स्ट नंबर बनाते ही, फर्स्ट 8.2 का पहला क्वेश्चन है ये, फर्स्ट का आंसर लिखा हुआ है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। बातें बिल्कुल नहीं करो, शांत रहो। sin 60 का वैल्यू होता है √3/2 मल्टीप्लाई cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस sin 30 1/2 मल्टीप्लाई cos 60 1/2 यानी कि 3/4 प्लस 1/4 यानी कि 4, दोनों का एलसीएम कितना होगा 4, यानी 3 + 1 यानी कि 4/4 काटेंगे कितना होगा 1, ठीक है। फिर इसका सेकंड नंबर लिखा 2 tan² 45 डिग्री, फिर प्लस cos² 30 डिग्री, फिर माइनस sin² 60 डिग्री। तो 2 tan 45 कितना था 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 cos 30 रूट अंदर 3/2 का स्क्वायर, फिर माइनस sin 60 रूट अंदर 3/2 का स्क्वायर,
यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाई 4, ये दोनों सेम सेम कट गया, यानी कि 2 आया था, इसका कितना 1 आया था। तो ये दोनों किस किस का सही है, ये वाला और ये वाला जो भी हम बनाए हैं सही दिखाओ। 1 2 3 4, तुम कहाँ ने बनाया रे, जल्दी बनाओ, जल्दी स्पीड में। जब उतरा स्पीड में हाथ चलो, इधर देखना, इधर इधर बना यूँ दिए तो लिखना था, तो छोड़ दो, नहीं तो छोड़ दो, जैसे समझ में आ गया ना तो छोड़ दो, घर बना लो वाला, ठीक है। इतना स्पेस छोड़ ले। किसका सी होगा, बना के देखेंगे ना, देखते हैं कौन कौन सी है, डी है, देखते हैं। बन गया, सब बच्चा बन गया तो बोलो तब बनाएंगे। बन गया, क्या फूट गया रे, कोई बात उठा लेंगे। किधर है, देखो थोड़ी। आ गया आंसर सबका, किस किस का हाथ खड़ा करो, आंसर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, नीचे हाथ रखो। मतलब समझा तुम पीवाई क्यों बनाया, मतलब कि 2025 से क्वेश्चन बना रहा था 9th में, तो अच्छा बात है ना। क्या कह रहा है कि हाँ क्या फोटो लगवा दे, ठीक है, फोटो खींच के लगा दे, टॉप करेगा तो लगा देंगे ना। अच्छा तभी लगा जब 100 में 100 लो, मैथ में, मैथ है सब्जेक्ट तो आता भी है उसमें। ऐसा नहीं करना कि 1 0 कम कर देना। हाँ। देखो पहला देखे एक्स का क्या लिखा, अरे बोर्ड पर ध्यान दो, सब बच्चा का सी आया है, मैक्सिमम सी आया है ना, देखते हैं क्या सही तुम लोग सही बोला। बोर्ड पर ध्यान दो रे, कॉस क्या लिखा है, कॉस 30 माइनस साइन 30, कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2 माइनस 1/2, यानी कि नीचे में 2 √3 माइनस 1 बटा में 2 1.732 वैल्यू होता है रे, माइनस 1 यानी कितना होगा 0.732 बटा में क्या होगा 2, यानी कि 1 से छोटा ही होगा ना, ये 10 से मतलब 1 से छोटा है, तो फिर एक y का निकालते, y बराबर क्या होगा tan 60 माइनस cot 60, tan 60 कितना होता है बच्चों, कितना होता है √3 ना, माइनस ये 1/√3, यानी कि नीचे में होगा √3 और फिर क्रॉस में 3 माइनस 1 यानी कि 2 बटा √3, तो कितना टफ क्वेश्चन हो गया ना। तो बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, इसका वैल्यू 2 बट्टा में √1.7, वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है 1.732। तो बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है, y बड़ा है ना, ये तो छोटा है नहीं रे, हाँ y ये बड़ा है, ये छोटा है, क्योंकि ये देखो नीचे में बड़ा है और ऊपर में छोटा है, इसमें क्या है ऊपर में बड़ा है नीचे में छोटा है, यानी कि y बड़ा है, y ग्रेटर देन x, ऐसा कुछ ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर सी वाला हाथ खड़ा करवाओ। मजा आता तुम लोगों को ना, अभी भी कुछ बच्चा जो हाथ नहीं उठा पाया, क्या है क्या सागर, ठीक है नीचे हाथ रखो, अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं तुमको, चलो एक पीवाई की और दे, तब तक इसको मिटाने दो, एनसीईआरटी ज्यादा मजा आएगा, तुमको पीवाई में बनाने में आता है ना। मिटा दे, है? लिख लिया तुम दोनों,
अब नहीं लिखा लिखो ना, कब पूरा कॉपी चेक करेंगे, अगर नहीं लिखा है तब देखो तुम्हारा हालत क्या करते हैं, जा नहीं पाएगा घर तुम, विकलांग कर देंगे उसको। पीडब्ल्यू वाला सर्टिफिकेट अति वाला करेगा तो सर्टिफिकेट बना लेगा, जॉब हो जाएगा। हाँ, पैसा ही मिलता ना। बना के दिखाओ तो ये 25 का ये भी है, पहले से लगा हुआ उस पर लोगो। जल्दी पीवाई को तुरंत बना के दिखाओ, ये ऑब्जेक्टिव में टाइम लगना नहीं चाहिए, क्वेश्चन लिखे फटाक से आंसर दो, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। ये क्वेश्चन हो जाएगा, छोड़ दे ये वाला, छोड़ दें, इन्हें सॉल्व करें। ठीक है, अगर सॉल्व नहीं होगा, नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट करना चाहिए ना, सॉरी कमेंट कर देना, काटना पड़ेगा फिर से यार। मिटा दे, ये बोलबो नहीं करता है, तो इसको मिटा ही देता है तेरी में। आंसर आ गया, कौन सा ऑप्शन होगा? सी, देखते हैं। दूसरे भरोसा नहीं करना, अपना खुद का बनाओ तुम लोग, बगल वाला कुछ भी बोल सकता है, BCD कुछ भी बोल सकता है। सर सी, रुको तुमको सी सर, हाँ ऑप्शन नंबर सी। यस सर, ऑप्शन नंबर सी। ये तो कुछ ज्यादा ही हलवा क्वेश्चन है रे, 2024 में पूछा गया है। क्वेश्चन देखते मात्र आंसर मार देगा तुम लोग, इतना इजी करवाने का मन भी नहीं कर रहा। कृपया किसी का आप लोग नाम न ले। चुप, बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है। इतना हलवा की सोच नहीं सकता है, एकदम ताजा हलवा है, तुरंत खा सकता है। क्या संजीव, ये वाला बन गया, ये वाला कौन सा ऑप्शन के साथ जाना है? सबका सब सी, अगला वाला भी ट्राई करो फिर, सब सी हो गया ना।
एक सेकंड रुक जा बच्चा, कहाँ है इसका आंसर देखो, फर्स्ट वाला का आंसर देखो क्या दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, एक्स कितना है तुम लोग बताओ, 2 इंटू साइन कितना दिया, 60, साइन 60 कितना होता है, √3/2 मल्टीप्लाई कॉस 60 कितना होता है, 1/2 घर गया, यानी कहते हैं √3/2, फिर ऐसे वाई निकालेंगे, साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बताओ रे, साइन 30 1/2 का स्क्वायर माइनस कॉस 30 कितना होता है, √3/2 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 1/4 माइनस 3/4, यानी कि 4 1 माइनस 3 यानी कितना होगा -2/4, कटेंगे कितना होगा -1/2, नहीं हुआ। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कह रहा है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर बराबर ना, तो एक्स की जगह कितना लिखेंगे अपन, √3/2 का स्क्वायर बराबर के, और वाई की जगह कितना लिखेंगे -1/2 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ गया 3/4 बराबर के इंटू 1/4, 4 कट, यानी कि 3, के का वैल्यू 3, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी किस किस का था, तुमको मेडल दे दे, बनाना जरूरी है ना रे, नीचे हाथ रखो, हो गया। चलो सेकंड नंबर ये लिख लो जिसको लिखना है, सेकंड नंबर पर चलते, तो क्या लिखा हुआ, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा किस एंगल में बराबर होता है 0 से 90 के बीच में, 45 पे, दोनों का वैल्यू सेम कब होता है 1/2 1/2 45 डिग्री पे, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ चुका है, थीटा का वैल्यू कितना आ गया 45। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये बताने के लिए, क्या बताने के लिए, सेक थीटा इंटू साइन थीटा बराबर कितना होगा, सेक 45 इंटू क्या होगा साइन 45, तो सेक 45 कितना होता है बच्चों, जल्दी बोलो, √2, और साइन 45 कितना होगा 1/√2, कटे कितना आ गया 1, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, सी 1 2 3, बस 4 आदमी का, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, कोई एगो बच्चा नहीं उठा पाया ना, बैठना बैठना, कई हाथ करने से खड़े हो गया सीधे, लिखो जल्दी, सुन ना, PYQ सब खींचते जाए स्पीड में, PYQ सब खींचते जाते हैं, रुको एक बार थोड़ा फॉर्मूला बता ले, तो बोला PYQ खींचते, रुको ये होते रहेगा एनसीईआरटी बातों में, पूछे वाला एगो क्वेश्चन बस एनसीईआरटी वाला कर लो, नहीं बार बार पूछता है, इसको मिटाते था, पूछ देता है, हाँ वही करवा ही देते हैं, बात नहीं करो रवि, तुम आप खराब शांत नहीं कर सकते, बक 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 बक, अकेले बैठा देंगे नीचे तुमको, किसका है देखो तो पूरा नाम रहने दो, कोई दिक्कत रहने दो, हो गया सर, सुन ना, ये क्वेश्चन में PYQ लगातार करवाते रहेंगे, नहीं करवा रहे ठीक है, एनसीईआरटी छोड़ दे रहे हैं, लोग बना लिया ना, छोड़ देते, सिर्फ PYQ करवाएंगे, ठीक है, तुम लोग को भी अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी होगा, PYQ नहीं करेगा आप, वीडियो पे करेगा, मत करा सके यार, कैसे भूख लगा रे, बस थोड़ा देर रुक जा, आधा घंटा मारेंगे ना, इसका 4-5 क्वेश्चन का छुट्टी दे देते हैं, बेकार में तो उसको बोले नहीं, 1 घंटा ब्रो बंद कर दो ना, हो गया, देखो रे इसको सॉल्व करते, ठीक है, क्वेश्चन पहला में क्या दिया गया बताओ, दिया हुआ 10a + b बराबर √3, 10 के किस एंगल पे ये होता है बताओ रे, यानी कि 60 डिग्री, यानी कि a + b कितना हो गया 60, ये हो गया तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन, फिर क्या दिया हुआ 10a - b बराबर कितना 1/√3, यानी कि किस एंगल पे होगा ये बताओ, a - b बराबर कितना होगा 10 30, यानी कि a - b बराबर कितना होगा 30, ये होगा सेकंड, दोनों को ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन में, ठीक है, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, क्या होगा बताओ, a + b बराबर 60,
a माइनस बी बराबर 30, यानी कट यानी कितने का 2a बराबर कितना होगा 90, यानी कट a बराबर कितना हो गया 45। a का 45 उसको उठा के पहला क्वेश्चन रख दें, पुटिंग a बराबर 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी a प्लस बी बराबर 60, यानी कि 45 प्लस बी बराबर 60, यानी b बराबर कितना होगा 60 माइनस 45, यानी कि b बराबर 15। हो गया कि नहीं, निकल चुका। ये क्वेश्चन का स्टाम्प लगाना, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। देख लिया, समझ में आया ना, लिखो स्पीड में। कौन कौन ईयर का पूछा जाता है बार बार, ईयर ने बताया इसमें। हो गया, स्टार्ट है ना, मिटा दे इसको। किसका, कौन चोरी में सबका, तू लोग घर में बोला नहीं है रे, बोला कहने का तो दोगरे कुछ फॉर्मूला सब जो तुम लोग को याद होगा फिर भी लिख लो, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। जैसे साइन थीटा इनटू क्या होता है कॉसेक थीटा क्या होता है 1, तो फिर क्या होगा साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं लोग 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा। फिर दूसरा क्या होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होता है 1, फिर टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है 1 बाय टेन थीटा। फिर तीसरा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का 1, कॉस थीटा बराबर क्या था 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा क्या 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना। ये सब फॉर्मूला तुम लोग को पहले से पढ़ा है, लेकिन दोबारा लिख लो ताकि रिवीजन हो जाए तुम लोग को, ठीक है। और कुछ आइडेंटिटीज है, कुछ और फॉर्मूला सब है, तुम लोग देखो, जैसे ये सब तुम लोग को पता ही होगा। पहला चौथा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का कितना 1, फिर साइन स्क्वायर थीटा का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो इधर है प्लस में उधर लिखे। छठा फिर क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा का होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फिर सातवां सेक स्क्वायर थीटा होगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर आठवां सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर नौवां टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, नहीं। 10वां क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। 11वां कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। 12वां होगा तुमको कॉट स्क्वायर थीटा होगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, हाँ या ना। किसका फोन आ रहा, उसकी संजीव के घर से कॉल आ रहा। अरे यार यही तुम लोग घर पे बोलता कहाँ है।